सो वी वर रीडिंग एनिमल किंगडम और आज हमें स्टार्ट करना है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लास रेप्टिलिया के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लास एम्फीबियंस के बारे में। आज हमें स्टार्ट करना है क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलियंस आपने देखे होंगे आपके अराउंड, ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट फैमिलियर्स टू रेप्टिलियंस। उसके पढ़ते आगे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग एंड द क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। आपने देखा होगा सांप क्या करता है, क्रॉल करता है ना ज़मीन में, तो वही रेप्टिलियंस का ये फीचर है। ठीक है, जिसका ये लैटिन वर्ड से बना है रैप्रे और रैप्टम, टू क्रीप और क्रॉल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल और स्कूट्स। ये जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनकी बॉडी कैसी होती है, ड्राई होती है और एंड द कॉर्निफाइड स्किन होती है इनकी, और एपिडर्मल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके स्केल्स एंड स्कूट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, टिम्फैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। सेम फीचर हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास एम्फीबिया में पढ़ा था कि ईयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ईयर को कौन रिप्रेजेंट करता है, टिम्फैनम रिप्रेजेंट करता है। लिम्ब व्हेन प्रेजेंट्स आर ऑफ 2 पेयर। ये भी सेम फीचर हमने एम्फीबियंस में पढ़ा था कि 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होंगे। वैसे तो लिम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट यदि प्रेजेंट हैं तो 2 पेयर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हार्ट की बात की गई है, यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड में आपके 2 ऑरिकल होंगे, एक वेंट्रिकल होगा। बट इनमें एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल आपको पता होगा क्या होता है, आपका रेप्टाइल होता है, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यह इसका एक्सेप्शन है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। रेप्टाइल्स आर पोक्लियोथर्म्स। मैंने आपको बताया था पोक्लियोथर्म्स का, देखो कहीं आपको लिखा हुआ है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कहीं आपको लिखा गया पोक्लियोथर्म्स। अगेन सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद ये जो इसका मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब होता है कि वो अपने बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते हैं। यदि बाहर गर्मी होगी तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यदि बाहर ठंड होगी तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। वो उनके पास ये मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। ठीक है, क्या कैसे होता है, क्यों होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज अ स्किन कास्ट। आपने देखा होगा स्नेक क्या करता है, अपनी स्किन छोड़ देता है, पूरी स्किन छोड़ देता है और नई स्किन आती है। तो यही बताया गया है स्किन्स और लिजार्ड में, इसके स्नेक्स और लिजार्ड में क्या होता है, वो अपनी पूरी स्किन छोड़ देते हैं। उसके बाद सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होती है, फीमेल अलग होता है, एडवांस फीचर है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। एम्फीबियंस में हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। उसके बाद ओविपेरस होते हैं, मतलब दे ले एग, एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब कोई भी लार्वल स्टेज नहीं प्रेजेंट होती है। देखो अब इसके आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे चिलॉन टर्टल को बोलते हैं, टर्टल को क्या बोलते हैं, टॉर्टोइस को क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ट्री लिजार्ड क्या होता है, कैमिलॉन होता है। उसके बाद ट्री लिजार्ड क्या होता है, गार्डन लिजार्ड क्या होता है, ये दोनों अलग अलग है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वॉल लिजार्ड भी दिया गया है, हेमीरेक्टाइलस को, जो हमारे घर में नॉर्मली लिजार्ड्स मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेमीरेक्टाइलस है वो। ठीक है, पॉइजनस स्केन नाजा कोबरा को बोलते हैं, बैलक्लस क्रेट को बोलते हैं, विप्रा वाइपर को बोलते हैं। उसके बाद क्रोकोडाइलस बोलते हैं क्रोकोडाइल को। तो ये आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ये आपको ये भी दिए गए हैं, डायग्राम्स भी दिए गए। इनको हम क्या बोल रहे थे, ये ट्री लिजार्ड है। उसके बाद क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइस, ठीक है, और ये क्या है आपका स्नेक नाजा, ये है। ठीक है।